चलिए, तो दोस्तों गुड इवनिंग। हम लोग अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज दो बहुत छोटी छोटी खबरें, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण, उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। अपने देश में एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, या एक कहें ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है ICAR। नाम सुना इसका? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ये काम करती है। इस इंस्टीट्यूट के इस जो है वो काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे देश भर में यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इसके अंडर में काम करते हैं। उनमें से एक इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च, यानी कि ये ऑयल सीड्स के ऊपर रिसर्च करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, जो कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद में मतलब तिलहन की जो फसलें हैं उनके ऊपर रिसर्च करने का काम करता है। ऐसी बहुत सारी ICAR की लैब है, उनमें से एक लैब कहां पर है? हैदराबाद में, जिसका नाम है IIOR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। जो ऑयल सीड वाली, यानी कि आपकी सरसों हो गई, पीली सरसों हो गई, या फिर आपके तिल हो गए, या आपकी सोयाबीन हो गई, या आपका मूंगफली हो गई, या जिनसे भी सूरजमुखी हो गई, जिनसे अपने को तेल मिलता है, उन फसलों के ऊपर रिसर्च करता है। इसके द्वारा अभी दो नई जो है वो पहल शुरू की गई है। पहली एक तो की गई है, इसने जो अलग अलग फसलों के सीड होते हैं, बीज, उस सीड के चारों तरफ एक कोटिंग, यानी कि एक कवर, आवरण बनाया है इसने। वो आवरण बना है बायोपॉलीमर का। बायोपॉलीमर मतलब एक ऐसा बहुलक जो जैविक अणुओं से बना है, जो सीड के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है। इस बायोपॉलीमर की कुछ खास बातें हैं। ये क्या खास बात है? सबसे पहले तो ये सीड की क्वालिटी को खराब होने से बचाता है, और अगर सीड या बीज की गुणवत्ता अच्छी उच्च बनी रहेगी तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम फसल निकाल लेते हैं तो उसके बाद बीज के ऊपर विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, या उसके अंदर नमी वगैरह की कमी, या और कोई भी उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। तो उसको बीज की क्वालिटी को डिग्रेड या कमजोर होने से बचाती है ये बायोपॉलीमर की कोटिंग या उसकी परत, पहली। दूसरी, जब इस बीज को हम मिट्टी में उगाएंगे तो उस समय पर मिट्टी में से ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी के अवशोषण में ये परत की ऐसी टेंडेंसी होती है कि आसपास से ये पानी जो उपलब्ध होता है वो बीज तक पहुंचाने का काम करती है। अगली बात, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, उनको भी तेजी से ये मिट्टी से एब्जॉर्ब करके इस सीड को उपलब्ध करवाता है, ताकि इस बीज के जर्मिनेशन के टाइम पर इसको पानी की कमी ना हो और इसको सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ना हो। इससे क्या होगा? सीड की सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगी। मतलब जो बीज किसान मिट्टी में डालता है, उनके जो है वो एक तरीके से अंकुरण होने की दर और क्वालिटी दोनों बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इस ICAR के इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए ये ऑयल सीड के चारों तरफ कोटिंग करने का काम किया है, जिससे कि किसानों की फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, फसल का उत्पादन बढ़ेगा। इस तरीके की बीजों के चारों तरफ कोटिंग करके इस इंस्टीट्यूट ने तेलंगाना के अंदर, चूंकि हैदराबाद में है, तेलंगाना के अंदर मूंगफली, जिसको पीनट कहते हैं, उसकी फसल उगाई। मूंगफली के बीजों के चारों तरफ इस तरीके की बायोपॉलीमर की कोटिंग की, और फिर उनको मिट्टी में डाला। मिट्टी में डाला तो मूंगफली का उत्पादन सामान्य मूंगफली से 30% ज्यादा हुआ। यह चमत्कार कैसे हुआ? एक तो मूंगफली के बीज सुरक्षित रहे, उनकी क्वालिटी अच्छी बनी रही। दूसरा, जब जर्मिनेशन का टाइम होता है तो इस परत ने, बाहर वाली पॉलीमर सीट ने पर्याप्त मात्रा में पानी और सूक्ष्म पोषक तत्व, उन सब की सप्लाई रखी। इससे प्लांट अच्छा डेवलप हुआ और मूंगफली का उत्पादन बढ़ गया। अलग अलग क्षेत्रों में दूसरी फसलों के साथ भी यही प्रयोग किए गए, और उन सब में 12 से
37% उत्पादन में वृद्धि देखी गई। इसका मतलब ये एक अच्छी बात है, यानी कि किसानों की जो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों अगर बढ़ाने हैं तो एक बहुत छोटा सा आइडिया है कि बीजों के चारों तरफ इस तरीके की कोटिंग जो बहुत आसानी से करवाई जा सकती है या करी जा सकती है, या ऐसी अच्छी क्वालिटी के बीज मार्केट में किसानों तक पहुंचा दिए जाए तो उनकी फसल की जो है वो एक तरीके से ज्यादा बेहतर अच्छा आएगा। राजस्थान जैसे राज्यों के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका बेस्ट रिजल्ट आता है रेन फेड एरिया में। बरसात आधारित जो खेती की जाती है वो उस बरानी फसल वाले बीज होते हैं, उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी इसका रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर पानी की कमी रहती है और पानी की जो जमीन में थोड़ा सा भी है उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ये सीट जो इसके चारों तरफ बनाई जाती है ये बढ़ा देती है। अपने इस हिस्से में पानी ही कम नहीं है, जमीन में पोषक तत्व भी कम है, तो जमीन में से न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी ये अच्छी खासी मदद कर देती है। तो एक अच्छा सवाल इस पे बन जाता है। दूसरा, इसी इंस्टीट्यूट ने IIOR ने तिलहन के किसानों के लिए, तिलहन के किसान कौन से होते हैं? जो तेल देने वाली फसलें उगाते हैं, जैसे सरसों या फिर तिल या सोयाबीन या मूंगफली या सूरजमुखी या और कोई भी जिनसे तेल निकलता है वो फसल उगाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? ऑयल सीड क्रॉप या तिलहन की फसल। तो जो किसान तिलहन के फसलों की खेती करते हैं उनको उस फसल को कैसे उगाया जाए, कब उगाया जाए, उस दौरान उनमें जो बीमारियां होती हैं उनसे कैसे निपटा जाए, खरपतवार से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कब उस फसल में कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर डाला जाए, कब उसको हार्वेस्ट मतलब कटाई की जाए, कटाई करने के बाद उसके बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यानी कि फसल को उगाने से लेकर फसल निकाल के बीजों के संग्रहण तक इस पूरी प्रक्रिया के, इस पूरी लाइफ साइकिल के दौरान किसानों को अगर किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव है, कोई टेक्निकल नॉलेज का अभाव है, तो उस सब की सहायता करने के लिए, ऐसे किसानों की सहायता करने के लिए इस इंस्टीट्यूट ने एक व्हाट्सएप आधारित एक ऐप शुरू की है, एक सेवा शुरू की है जो व्हाट्सएप आधारित AI सेवा है, जिसका नाम रखा है किसान ऑयल सीड किसान हेल्प या ऑयल सीड किसान हेल्प। जो है वो व्हाट्सएप आधारित एक सेवा है जिसमें किसानों को ऑयल सीड से संबंधित सारी जानकारियां बहुत ही आसान भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी। अब मैंने जब नाम लिया आसान भाषा में, और एक किसान अपने गांव में रहता है और उसको राजस्थानी आती है, उसको हिंदी इंग्लिश आती नहीं है, तो इस व्हाट्सएप के ऊपर AI चैटबॉट जो होगा वो उसको उसकी लोकल भाषा में ही जानकारी देगा। तेलंगाना के किसान मान लो तेलुगु बोलते हैं तो उनको तेलुगु भाषा में मिलेगी, केरल के किसानों को मलयालम में मिलेगी। तो लोकल भाषाओं में सारे देश भर के किसानों को, कौन सी किसानों को? ऑयल सीड के किसानों को यह जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। इस इंस्टीट्यूट का साथ दिया ऑयल सीड के ऊपर रिसर्च करने वाली अन्य ICR लैब्स ने। भरतपुर के अंदर भी अपने ICR की लैब है जो सरसों के ऊपर, मस्टर्ड और पीली सरसों रैप सीड के ऊपर आधारित जो है वो एक तरीके से रिसर्च करता है, उसका भी योगदान इसमें है। तो पहले तो ये जो अपन ने बातें की, डिस्कस किया, उसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या नई चीजें आई है, और फिर क्वेश्चन बना के देखते हैं दो, उनसे कैसे इसका आंसर आता है। क्वेश्चन देखते साथ अपने को एग्जाम वाली फील आती है, हाँ यार क्वेश्चन तो बन सकता है, दिखने में आसान सी बात है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वाकई क्वेश्चन बनने लायक तो दोनों सवाल ये बनते हैं। चलो तो ICR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद, उसने क्या बनाई है? एक बायोपॉलीमर की सीड बनाई है, स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक का विकास किया है। अब मान लो कि ये जो है वो स्मार्ट सीड बिना कोटिंग वाली फसल है और ये कोटिंग करने के बाद उगाई गई फसल है, दोनों में अंतर दिख रहा है साफ। ये जो है वो उस स्मार्ट सीड से मूंगफली का बीज ट्रीटेड, यानी कि स्मार्ट सीड की कोटिंग के पहले वाला है, और ये अनट्रीटेड है। ये PIB पे से अपन से उसको उठाए जो फोटोग्राफी इसमें दिया हुआ था, दोनों में। अब उसमें क्या है ये इससे कोटिंग से, तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की फसलों के बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कौन सी मिट्टी में किस तरीके की फसल उग सकती है, और उसके बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी कि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से लेकर ड्रोट से लेकर और पोषक तत्वों की कमी को जो वो जूझने के लिए उसका फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन बढ़ाने के लिए काम करता है। ये बायोडिग्रेडेबल होगा, जैसे उस बीज को मिट्टी में डालेंगे, जैसे जैसे बीज की ग्रोथ होगी, ये उसके चारों तरफ की कोटिंग होगी, ये धीरे धीरे अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाएगी, इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा प्लास्टिक की तरह, और बाकी बीज के चारों तरफ एक बहुक्रियात्मक बहुत सारे काम करने वाली प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है।
क्या क्या उपलब्ध कराएगी जब इसको मिट्टी में डालेंगे? तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो फसल की ग्रोथ बढ़ाते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट और फसल की ग्रोथ को बढ़ाने वाले सारे जो अट्रैक्ट है, उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है और मिट्टी और सीड के बीच में प्रॉपर एक तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम करती है। उसके बाद में फसल के बीज के चारों तरफ जो माइक्रो एनवायरनमेंट बनता है उसको बेहतर बनाती है और इससे फसल तेजी से जर्मिनेट होगी और तेजी से उसकी विकास होगी। जड़ों का बेहतर और एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे पानी की कमी या न्यूट्रिएंट की कमी है उसके प्रति टॉलरेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष रूप से किन के लिए ये अच्छी है? रेनफेड एरिया है, वर्षा आधारित जो फसलें हैं उनके लिए बेहतरीन है। अभी इसका तेलंगाना में मूंगफली और सोयाबीन के परीक्षण किए गए, उसमें 30% तक वृद्धि दर्ज की गई। और भी दूसरे सोयाबीन, मक्का, चना, कपास, सरसों, अरहर, उनमें अलग अलग जगहों पर परीक्षण किए गए और प्रोडक्टिविटी में कितनी ग्रोथ देखी गई? 12 से 37% की ग्रोथ देखी गई। तो ये तो हुई इसकी बात। दूसरा, व्हाट्सएप की एआई आधारित एक चैटबॉट सेवा जिसका नाम क्या है? ऑयल सीड किसान मित्र। इसको भी किसने डेवलप किया है? ICAR, इसी ने इसको डेवलप किया है। इससे क्या होगा? किसानों को जो भी ऑयल सीड फसलें उगाते हैं उसकी शुरुआत से लेकर एंड टू एंड सॉल्यूशन इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा किसानों की लोकल लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो जानकारी प्राप्त करके साइंटिफिक तरीके से अपनी एग्रीकल्चर को प्लान कर पाए। इसका शुभारंभ किया गया था 6 जनवरी 2026 को नेशनल ऑयल सीड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या राष्ट्रीय तिलहन सम्मेलन, उसमें। चूंकि अपन ने पहले वाला अभी किया तो ये भी एक काम की खबर लगी, तो अपने को ये भी इसमें पूछा जा सकता है। तो एक बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज वाला एआई चैटबॉट है जिसमें 24/7 बिना किसी पैसे की रिसर्च बेस्ड उसको जो वो सलाह दी जा सकती है जिससे कि वो अपनी फसल को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए। जिसमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नाइजर किसको कहते हैं? काला तिल। किसको कहते हैं? काला तिल जो होता है उसको नाइजर कहा जाता है। उन सभी फसलों को उत्पादन की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई गई है। तो चैटबॉट पूरे फसल चक्र को कवर करता है और उससे सारे उसको मिलती है। ये एडवांस एआई जो है वो आईसीएआर की बहुत सारी इंस्टीट्यूट ने मिलके उनके अपने अपने नॉलेज के ऊपर बेस तैयार किया गया है इस इंफॉर्मेशन को, जिसमें कौन कौन है? एक इंदौर में है नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी आईसीआर का ही है। आईसीआर का दूसरा इंस्टीट्यूट ग्राउंड एंड मूंगफली का कहां पर? जूनागढ़, गुजरात में। तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च कहां पर? भरतपुर, सेवर में है अपने। तो मस्टर्ड का क्या मतलब हो गया? सरसों। रैपसीड का मतलब क्या हो गया? पीली वाली सरसों, पीली सरसों। तो ये जो है वो सरसों का जो वो अपने भरतपुर के अंदर है। और एक पीसी यूनिट है सीसम और नाइजर की, नाइजर यानी कि काला तिल। तो इन अलग अलग इंस्टीट्यूट के अपनी फसल के बारे में एक्सपर्टीज हैं, उन सब की राय, उन सब की इंफॉर्मेशन के कलेक्ट करते हुए एक एआई चैटबॉट बनाया। और वो बनाया किसने? ICAR, IIOR हैदराबाद ने उसने बनाया। इन सब का सहयोग इसमें हुआ। तो ये दूसरा अपना छोटा सा टॉपिक है। अब बताओ, दिखा। स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्निक किसने विकसित की है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे। उसके बाद ऑयल सीड किसान मित्र, ये क्या चीज है? व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा है क्या ये तिलहन किसानों के लिए? ICAR इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद द्वारा डेवलप किया गया है। ये गलत है, अलग अलग लैंग्वेजेस में है। और उसके बाद ये सही है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? अच्छा, तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट करें इस पे। तो आज के दोनों हालांकि बहुत छोटे छोटे हैं, पर चूंकि अपने को नहीं पता हो और इस तरीके का सवाल निकलेगा, एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है वहां पर सवाल निकलते हैं, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। और अपन इसको एग्रीकल्चर एडवांसमेंट में किसानों के लिए ये दोनों एग्जाम्पल मेंस एग्जाम में भी काम में ले सकते हैं कि एक एआई बेस्ड, एआई कैसे खेती को एडवांस करती है। तो एक जो है वो ऑयल सीड किसानों के लिए एआई आधारित चैटबॉट सेवा है जो व्हाट्सएप पे सारी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराती है। और दूसरा अपना जो स्मार्ट कोटिंग है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बनाई गई है उसके ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।